नाम मीना है। मैं गन्नौर से हूँ, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से। आज हम राजमाता योजना के तहत जुड़े हैं। हम योग करेंगे। योग की प्रक्रिया करते हुए हम एक साथ 1 आवर्स का ये सेशन करेंगे। और हमारा गन्नौर में एक छोटा सा फिटनेस सेंटर है। अभी हम योग का प्रारंभ गायत्री मंत्र से करेंगे। हम सुखासन या पद्मासन किसी भी अवस्था में बैठ सकते हैं, जैसे भी हमें सुविधाजनक लगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम। दोनों हाथों से अच्छे से घर्षण करेंगे और एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी को इकट्ठा करके हम आंखों पे, फेस पे लगाएंगे। अब हम प्राणायाम से अपने योग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं अनुलोम विलोम। ठीक है, जैसे कि आप सब जानते हैं, अनुलोम विलोम से हमारे फेफड़ों की सफाई होती है और शरीर के जो अंदरूनी अंग हैं सभी का स्वास्थ्य पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो हम अनुलोम विलोम स्टार्ट करेंगे। दोनों उंगलियों को ऐसे करके विष्णु मुद्रा में आएंगे हम। एक नाक से हम श्वास भरेंगे, दूसरे नाक से हम श्वास छोड़ेंगे। पहले दूसरे नाक को कवर करके तब दूसरे नाक से हम हवा को छोड़ेंगे। अनुलोम विलोम की हम प्रक्रिया 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक कर सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार। धीरे धीरे अपना समय और गति बढ़ाएं। अब हम कपालभाति करेंगे। लीवर और बीपी, शुगर, हार्ट वगैरह की जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा धीरे धीरे प्राणायाम और योग करें। करेंगे। आप मेरे हाथों की स्थिति देख लें। अंगूठे को कान की उंगली कान के अंदर डालेंगे और
भंवरे की तरह करेंगे। कोई भी हमें योग वगैरह सिखा रहा है तो उसको सुनने के लिए हम अंगूठे को बाहर निकालेंगे कि ताकि हम दूसरे का संकेत समझ सके और दोबारा से फिर प्रक्रिया कर सकें। अब हम दोनों हाथों से अच्छे से घर्षण करेंगे और अपनी आंखों पे लगाएंगे। कभी भी प्रातःकाल आप उठे या वैसे कुछ टाइम के लिए आंखें बंद करें तो कभी भी ऐसे ही आंखें ना खोलें, अच्छे से हाथों का घर्षण करके आंखों पे लगाएं और तब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। हम योग का प्राणायाम से स्टार्ट किया है हमने, जैसे कि अब हम सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे और सूक्ष्म क्रियाओं के साथ साथ हम योग के विषय में बात करेंगे कि योग का प्रारंभ ऋषि मुनियों के समय से ही होता आ रहा है। योग ऐसी साधना है जिसके आधार पर हम कुछ भी कर सकते हैं। योग से जो जुड़ जाता है वो पहले अपने शरीर और आत्मा से जुड़ जाता है, फिर परमात्मा से जुड़ जाता है। योग की कई सारी स्थिति होती हैं और हम जैसे कि हम सूक्ष्म क्रियाओं के बारे में मैंने आपको बोला कि हम सूक्ष्म क्रियाओं से ही योग का प्रारंभ अब कर रहे हैं प्राणायाम के बाद। तो धीरे धीरे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे हार्ट से जो सबसे दूर वाला हिस्सा होता है हमारे शरीर का, हमारे शरीर के जैसे दो पार्ट होते हैं, लोअर पार्ट और अपर पार्ट, ठीक है। तो नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसमें पैरों में सबसे ज़्यादा देर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है और इसीलिए कई बार आपने देखा है कि पैरों में सुन्नपन आ जाता है। वो इसी वजह से आता है क्योंकि पैरों में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो देर से होता है। इसीलिए सूक्ष्म क्रियाएं जो हार्ट से दूर अंग होते हैं उनसे स्टार्ट की जाती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैरों की उंगलियों और अंगूठे को अच्छे से प्रेशर देके अंदर की साइड करेंगे, फिर खोल देंगे, फिर से ऐसे ही करेंगे, बंद कर देंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे। इस तरह से हमें मूवमेंट करवाना है अपने पैरों की उंगली और अंगूठे। अब धीरे धीरे हम दोनों पैरों को आगे की तरफ और बाकी जो हिस्सा है उसको प्रेशर देके नीचे जमीन पे अच्छे से सटाना है हमें। हम थोड़ा सा पीछे की साइड हाथों से सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्ट हो ऐसे भी कर सकते हैं, जिस भी अवस्था में आपको सुविधाजनक लगे। दोनों पैरों को अच्छे से आगे की साइड, फिर अपनी साइड, पीछे की साइड, आगे की साइड, पीछे की साइड, आगे की साइड, फिर हमें साइड में करना है। फिर हमें रोटेशन में क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज पैरों का तो राउंड राउंड घुमाना है। एक पैर को हमें सीधा रखना है, दूसरे पैर को पैर के ऊपर रखना है और धीरे धीरे पूरे पंजे की रोटेशन करनी है हमें। ध्यान रहे योग करते टाइम आप मुस्कुराते रहें और पूरा ध्यान अपने योग में लगाएं। मानसिक और शारीरिक तौर पे स्वस्थ रहने की कोशिश करें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि योग की शुरुआत तो हमारे ऋषि मुनियों के टाइम से ही स्टार्ट हो गई थी।
लेकिन कुछ टाइम तक फिर मठ वगैरह में अच्छे से योग का प्रचलन रहा। अभी हमारी जो संस्कृति है थोड़ी सी मतलब योग को लेके हम इतनी अवेयरनेस नहीं रहे, इसीलिए विदेशों में योग का ज़्यादा ही प्रचलन है अपने यहाँ की बजाय। अभी दोबारा से लोगों में जागरूकता आ गई है। आप सब कोशिश करें कि प्रत्येक इंसान को, प्रत्येक व्यक्ति तक हम अपनी ये भावनाएं और ये योग के बारे में कि योग से हम खुद के डॉक्टर खुद बन सकते हैं। योगियों को डॉक्टरों के भी डॉक्टर बोला जाता है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ घुमाने हैं हमें पैरों को, ठीक है। तो योग के द्वारा हम अपने शरीर के प्रत्येक बीमारी को कोशिश कर सकते हैं अच्छे से स्वस्थ करने की। अब हम एक पैर को मोड़ेंगे और झूला झुलाएंगे ऐसे। हमें कम से कम 1 घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम से कम आधा घंटा तो हमें अपने शरीर को देना ही चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1-1.5 घंटा अपने शरीर को अवश्य दें। 24 घंटे में अपने लिए 1 घंटा तो होना ही चाहिए कि स्वस्थ रहने के लिए, अपने शरीर के लिए। परमात्मा ने हमें इतना कीमती शरीर दिया है, इसकी रचना की है, तभी हम संसार का आनंद उठा पा रहे हैं। हम एक पैर को ऐसे लगाएंगे और चेस्ट से लगाएंगे जमीन से ऐसे, मुस्कुराते रहें। योग हमें शरीर से ही स्वस्थ नहीं, हमें मन से भी शांत करता है, स्वस्थ रखता है, स्थिर रखता है हमारे दिमाग को। आजकल की भागदौड़ की लाइफ में इतने ज़्यादा हम बिजी शेड्यूल हो गया है, और कोई भी रास्ता हमारे लिए शांति का नहीं है। बस एक योग है जिसके द्वारा आप अच्छे से अपने माइंड और अपने बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। योग से जुड़े रहें। आप प्रक्रिया करते टाइम कोई भी, जैसे योग की हम एक्सरसाइज ये कर रहे हैं, कमर की रीढ़ की हड्डी का स्पेशल ध्यान रखें, कमर की हड्डी सीधी रखें। बैठते टाइम भी आप पोस्चर को सीधा रखें। तो हमने लोअर पार्ट जो हमारा था बॉडी का, इसकी सूक्ष्म क्रियाएं हमने की हैं। अभी हम करेंगे हाथों की। तो हम सबसे पहले हाथों की जो उंगलियां हैं उनकी एक्सरसाइज करेंगे। अच्छे से ऐसे पंजा चलाएंगे, इससे हमारी जो फिंगर्स हैं इनकी अच्छे सूक्ष्म क्रियाएं, इनका ब्लड का सर्कुलेशन और मसल्स एक्टिव हो रही है। हम सूक्ष्म क्रियाएं इसलिए करते हैं कि कोई भी अगर हम योग साधना कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसकी इंजरी, उसका कोई हमारे ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, हमारा शरीर वार्म अप हो जाए, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाए, हमारी मसल एक्टिव होके तैयार हो जाए कोई भी योग करने के लिए। पूरे हाथ का करेंगे, फिर ऐसे राउंड 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 घुमाएंगे। चेहरे पे स्माइल रखें और योग करते रहें। करें योग, रहे निरोग। दोनों हाथों को ऑपोजिट। योग से ही हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं। बोला भी जाता है, मन चंगा तो कटौती में भी गंगा। अपने मन को चंगा रखें और हमारा मन तब चंगा होएगा, तब हम पॉजिटिव सोचेंगे, अपने मन को स्थिर रखने की कोशिश करेंगे। अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा पौष्टिक तत्वों की तरफ रखें, पौष्टिक चीज़ें ज़्यादा खाएं और योग अवश्य करें। मैं आपको बार बार एक ही बात बोल रही हूँ, एक्सरसाइज करें, योग करें, साधना करें और मेडिटेशन करें। इसे लाइफ का अपना हिस्सा बना लें। अब हम दोनों हाथों को ऊपर करके
पश्चिमोत्तान आसन करेंगे। आप जहां तक भी हाथों को ले जा सकते हैं वहां तक लेके जाएं। धीरे से वापस। कोई भी योग आसन आप करें बिल्कुल धीरे धीरे करें, ज्यादा जल्दी ना करें, धीरे धीरे करें। टाइम और गति धीरे धीरे बढ़ाएं। अब हम तितली आसन करेंगे, बटरफ्लाई। बच्चे बड़े खुश होकर करते हैं इसको। कमर का विशेष ध्यान रखें। कमर बिल्कुल सीधी रखें, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें, स्ट्रेट रखें। और धीरे धीरे हम अपने तितली आसन की स्पीड बढ़ा सकते हैं। अपने शरीर पर ज्यादा प्रेशर ना डालें, धीरे धीरे हैबिट डालें। आप धीरे धीरे योग करना शुरू करें और उस समय को धीरे धीरे बढ़ाएं। अच्छे से आप तितली आसन करते हैं तो आपके हिप जॉइंट जो है ओपन हो जाते हैं। आपके मतलब लोअर पार्ट काफी एक्टिव हो जाता है, वार्म अप हो जाता है आपका। तो डेली मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि योग अवश्य करें। बहुत अच्छी संस्था है ये हमारी राजलक्ष्मी योजना। इनसे जुड़े और योग का भरपूर आनंद लें। शरीर ही हमें अनमोल मिला है, इसी की कीमत हम भूल जाते हैं रोजाना की भाग दौड़ पैसे कमाने में। इसलिए योग अवश्य करें। अब हम कुछ आसन लेट के और कुछ मतलब पेट के बल लेट के, कुछ आसन हम कमर के बल लेट के करेंगे। उसके बाद हम खड़े होके करेंगे कुछ आसन। ठीक है। अच्छे से खोल लेंगे सीधे कंधों के समांतर। एक पैर को दूसरे हाथ से ऐसे लगाएंगे। दूसरे पैर को सीधा रखेंगे, एक पैर को अपोजिट साइड में लेके जाएंगे। हम 1 मिनट का रिलैक्स करेंगे। अब हम दोनों पैरों को इकट्ठा मोड़ लेंगे घुटनों से और धीरे धीरे एक बार है। इससे हमारे कमर में पेन वगैरह होता है, उससे हमें काफी रिलैक्स मिलता है और रिलैक्सेशन महसूस होती है हमें अच्छे से। अब हम एक पैर उठाएंगे और अपोजिट साइड में दूसरे हाथ से। अब हम से पकड़ के और अपनी चेस्ट की तरफ लगाएंगे
धीरे से आसन है, और इसे करेंगे हम दोनों पैरों को मोड़ के अच्छे से हाथों को पकड़ के और अपने चेस्ट पे लगाएंगे। इससे गैस, एसिडिटी वगैरह, पेट में जलन ठीक हो जाती है। हम धीरे धीरे से चक्रासन करेंगे। जिसकी कमर में दर्द है, पेन वगैरह है, वो ना करे। ऐसे धीरे धीरे से हम क्या करेंगे, दोनों पैरों को ऐसे लगा के और हाथों को पीछे की साइड करके ऐसे हम चक्रासन करेंगे। धीरे धीरे वापस एक बार फिर से दोनों पैरों को उठाएंगे और दोनों हाथों को उठा के हम इससे हमारा जो कोर है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। धीरे धीरे से वापस हम कुछ आसन पेट के बल करेंगे। सबसे पहले हम भुजंग आसन करेंगे। दोनों भुजाओं को उठा के हम श्वास को भरते हुए ऊपर जाएंगे, छोड़ते हुए श्वास को नीचे जाएंगे। शुरुआत में हम ये प्रक्रिया धीरे धीरे करेंगे और धीरे धीरे अपना टाइम और गति बढ़ाएंगे। योग में प्रत्येक योग धीरे धीरे किया जाता है, शांति के साथ, बिल्कुल रिलैक्सेशन के साथ। भुजंगासन के बाद हम दोनों पैरों को पकड़ेंगे ऐसे। हम धनुरासन करेंगे। आप अपनी बॉडी को जितना भी उठा सकते हैं, ऊपर से, आगे के हिस्से से और पैरों की तरफ से उठाएं। चेहरे पे स्माइल। धीरे धीरे वापस। कोई भी आसन, कोई भी प्रक्रिया करें, बार बार मैं कह रही हूँ, धीरे से करना। अब हम धीरे धीरे पर्वतासन में आ जाएंगे। धीरे धीरे हम शून्य आ जाएंगे। एक पैर को आगे लेके आएंगे।
अधजाल आसन दोनों पैरों से सेम करेंगे। ये सूर्य नमस्कार के योग है। हम प्रॉपर सूर्य नमस्कार नहीं किया है हमने। अच्छे से पैरों में गैप करके धीरे धीरे जाएंगे और खड़े होके कुछ योग अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम वृक्षासन करते हैं। वृक्षासन से हमारे शरीर का ही संतुलन नहीं, हमारे शरीर का ही संतुलन नहीं, हमारे दिमाग का भी संतुलन होता है। वृक्षासन करने के लिए हम किसी भी एक बिंदु को केंद्र मान लें और उस पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। वहीं पे आपका पूरा ध्यान होना चाहिए, तभी आप अपने दिमाग को स्थिर रख सकते हैं। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक जगह स्थिर रहेगा, बैलेंस बनाएगा हमारे। जैसे हम कोई भी साधन से ड्राइविंग करते हैं, कई बार हम और कहीं विचारों में होते हैं लेकिन हमारी गाड़ी उसी तरफ जा रही होती है। वो बैलेंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने कर लिया है। सेम ऐसा ही हम करेंगे। अब धीरे धीरे आप इस वृक्षासन की ये अवस्था भी आप कर सकते हैं। ये इस बेसिक सिखा रही हूँ मैं आपको, एडवांस इसके कई सारे दूसरे पैर से भी कोई भी योग, कोई भी प्रक्रिया हम करेंगे तो दोनों साइड से करेंगे, अच्छे से पेशेंस के साथ, धीरे से। कोई भी एक बिंदु आप देख लें और उस पर अपना पूरा ध्यान फोकस करें। इससे आपका शरीर ही स्थिर नहीं है, आपका दिमाग भी स्थिर है। वापस आ जाएंगे। वृक्षासन के बाद हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन बच्चों को स्पेशली करना चाहिए। ताड़ासन से हाइट बढ़ती है और जिससे हमारे रेडियो वगैरह में पेन होता है उससे भी रिलीफ मिलता है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए हम ऊपर की साइड जाएंगे और अपने हाथों को कान से सटा लेंगे बिल्कुल। एक बार फिर से हम अगर अच्छे से बैलेंस अपनी बॉडी का कर पा रहे हैं तो हम धीरे धीरे योग के आगे भी हम एडवांस वाले लेवल पे भी हम कर सकते हैं। अब हम वज्रासन करेंगे। वज्रासन में दोनों पैरों को, पहले एक पैर को अच्छे से मोड़ो, फिर दूसरे पैर को, और इस पे आप पूरा शरीर का बाहर रख के आप एड़ियों पे अपना पूरे शरीर का प्रेशर डालें। वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसको आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। कर क्या सकते हैं आप, करना ही चाहिए आपको। अगर आपके पास वो करने का खाने के बाद टाइम नहीं है तो आप 2 से 5 मिनट 3 मिनट जितना भी आप सूटेबल लगे वज्रासन में बैठें। इससे गैस, एसिडिटी वगैरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, तो वज्रासन में बैठ के हम कुछ एक आसन भी कर सकते हैं।
धीरे धीरे श्वास करते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस धीरे 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 अपना पूरा तन और मन अपने योग में लगाएं। योग के टाइम श्वास का ध्यान रखें। श्वासों का विशेष महत्व होता है योग में, ध्यान क्रिया में भी, योग क्रिया में भी हम अपना पूरा ध्यान अपने श्वासों पे लगाएं, जिससे हमारा दिमाग इधर उधर ना भटके और पूरा योग में ही रहे। अब हम सिर को रिलैक्स पोजीशन में देने के लिए बाल आसन करेंगे, बेबी पोज भी बोलते हैं इसको। दोनों हाथों को छेले से ले जाएंगे, पैरों को थोड़ा सा खोल लेंगे और हाथों को धीरे 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 आप आगे की साइड लेके जाएंगे। इसमें हम अपनी ठोडी भी लगा सकते हैं, चिन, और अपनी फोरहेड भी लगा सकते हैं। हाथों को कोशिश करें जितना भी हो उसके आगे की साइड लेके जाएं। धीरे धीरे वापस फिर से ऐसे ही मंडूकासन करेंगे। इससे हमारे पेट का जो उभरा हुआ भाग है वो कम हो जाता है, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम कम हो जाती है। तो मुट्ठी ऐसे बंद करेंगे और ऐसे लगाएंगे, श्वास को अंदर की साइड करेंगे। धीरे धीरे उठते टाइम हम श्वास को छोड़ेंगे। फिर से करेंगे। इस तरह से हमने योग का अभ्यास किया है। अब हम इससे थोड़ा सा रिलैक्सेशन देने के लिए रिलैक्सेशन की एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद हम शवासन या ओम के जाप के साथ अपने योग के का जो हम सेशन है उसको समाप्त करेंगे। तो दोनों हाथों, एक हाथ को ऐसे पीछे की तरफ ले जाओ और दूसरे हाथ से प्रेस करें। इससे आपके कंधों में पेन वगैरह वो खिंचाव हो, इसकी रिलैक्सेशन के लिए ये क्या होती है, धीरे धीरे ऐसे कर सकते हैं। अब हम शवासन करेंगे। शवासन होता है हमारे जो भी हमने एक्सरसाइज की है, अपने उसको पूरी बॉडी को, पूरे माइंड को अच्छे से रिलैक्सेशन देने के लिए शवासन से हमारी सारी थकावट
और हम मानसिक और शारीरिक तौर पे बिल्कुल दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं। शवासन की क्रिया करेंगे हम। बिल्कुल सीधे लेट जाएंगे, दोनों पैरों को खोलेंगे और हथेलियां आसमान की तरफ। हम बिल्कुल अपने शरीर को ढीला छोड़ देंगे, बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे और अपना पूरा ध्यान अपने पैरों के अंगूठे पे लगाएंगे। धीरे धीरे से हम अपने अंगूठे और उंगली को ढीला छोड़ देंगे। धीरे धीरे हम अपना पूरा ध्यान अपने एड़ियों से हम धीरे धीरे घुटनों की तरफ और परमात्मा का ध्यान करते हुए हम अपने तन और मन को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, रिलैक्स छोड़ देंगे। मन के अंदर ओम का जाप करते हुए मन की आंखों से अपना पूरा ध्यान हम अपने शरीर की यात्रा में लगाएंगे। धीरे धीरे हम अपनी नाभि की तरफ आ चुके हैं। नाभि तक हम अपने पूरे शरीर के हिस्से को ढीला छोड़ देंगे। अब हम धीरे धीरे अपनी चेस्ट की तरफ आ गए हैं। चेस्ट तक हमने अपने मन की आंखों से पूरा शरीर ढीला छोड़ दिया है, भ्रमण करा है और दाईं भुजा को महसूस कर रहे हैं। दाईं भुजा के हम अंगूठे को महसूस कर रहे हैं। अंगूठे से हम उंगलियों में आ गए हैं। धीरे धीरे अब हम बाई साइड आ गए हैं। बाई साइड से हमने अपने अंगूठे और उंगली को महसूस किया। इस तरह से हमने कंधों से नीचे के शरीर को बिल्कुल स्थिर कर दिया है, बिल्कुल ढीला छोड़ दिया है परमात्मा के ध्यान में, पॉजिटिव एनर्जी में। अब हम धीरे धीरे से अपनी गर्दन की तरफ आ गए हैं, अपने कंठ की तरफ आ गए हैं और मन की आंखों से महसूस कर पा रहे हैं बिल्कुल हम शांत हैं, बिल्कुल हमने ढीला शरीर छोड़ दिया है। और धीरे धीरे हम अपना पूरा ध्यान अपने फेस की तरफ लगाएंगे। फेस से हम अपने मस्तिष्क केंद्र बिंदु, जहाँ पर लेडीजें बिंदी लगाती हैं, वहाँ पर पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे और पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। अब हम पूरा ध्यान अपना अपने मस्तिष्क यानी कि माथे पर अपने ब्रेन की तरफ लगाएंगे। पूरा शरीर ढीला छोड़ देंगे, अपने शरीर और अपने दिमाग को बिल्कुल शांत करेंगे और अपना पूरा ध्यान गर्दन के बैक साइड लगाएंगे। धीरे धीरे हम अपना ध्यान कमर पे लगाते हुए उसकी तरफ से धीरे धीरे हम घुटनों की तरफ आ गए। घुटनों से हम वापिस अपने एड़ियों पे आ गए हैं। इस तरह से हमने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दिया। प्रत्येक अंग को स्वस्थ रखने की परमात्मा से कामना करी और पॉजिटिव एनर्जी को इकट्ठा किया। इस तरह से हमने पॉजिटिव हाव भाव इकट्ठे किए हैं। परमपिता परमात्मा हमारे प्रत्येक अंग को स्वस्थ रखे, हमें स्वस्थ रखे, हमारे परिवार को स्वस्थ रखे, हमारे समाज को स्वस्थ रखे, हमें हमेशा पॉजिटिव एनर्जी दे। और हम दोनों हाथों से अच्छे से घर्षण करेंगे। अच्छे से पॉजिटिव एनर्जी घर्षण को हम आंखों पे लगाएंगे, शरीर पर लगाएंगे। एक बार फिर से हम सेम ऐसे ही करेंगे, अच्छे से घर्षण करके आंखों पे, फेस पे, पूरे शरीर पर। परमात्मा का मन की आंखों से और धन्यवाद करते हुए, परमपिता परमात्मा, हम तन मन धन से आपको धन्यवाद करते हैं। आपने हमें इतना अनमोल सुंदर शरीर दिया, इतना अनमोल परिवार और संसार दिया। हमें हमेशा पॉजिटिव रखना, सबकी भलाई के लिए रखना और योग से हम जुड़े रहें, योगी बनाए रखना। ओम शांति। ओम शांति।